नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या ग्राम सभा कागजों तक ही सिमट कर रह गया है? क्या आदिवासियों की जल जंगल जमीन फर्जी दस्तखत करके कब्जा किया जाएगा? अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट ने इस सच को उजागर कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस हसदेव का जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहते हैं। इसे लेकर आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर हसदेव बचाओ संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार और उद्योगपति यानी अडानी के गठजोड़ ने किसी की नहीं सुनी। और अब जब अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है तो उस रिपोर्ट को दबाने में भी सरकार लगी है। वह एसडीएम जो फर्जी ग्राम सभा को असली बता रहा था, उसके खिलाफ इस रिपोर्ट के आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि हसदेव में खनन के लिए सबसे बड़ी शर्त यदि कोई थी तो वह ग्राम सभा की अनुमति थी, लेकिन यहां मुर्दे दस्तखत कर रहे थे। आदिवासियों की पीठ पर छुरा भोंका जा रहा था। लगातार हसदेव के भीतर रहने वाले गांव के लोग, आदिवासी, इस खनन का विरोध कर रहे थे, लेकिन सत्ता की लाठी के सामने उनकी जुबान खामोश किया जा रहा था। लेकिन जब मामला अनुसूचित जाति आयोग के पास पहुंचा तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। साल्ही, हरिहरपुर, फतेहपुर, ये ऐसे गांव हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहां लोगों से सहमति नहीं ली गई, बल्कि सहमति कर दी गई कागजों पर। सहमति के कागज तैयार करके सरकार ने दावा कर दिया कि ग्राम सभा से अनुमति मिल गई और अडानी को खनन के लिए मंजूरी दे दी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस मामले में अडानी की सीधी एंट्री नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान के बिजली विभाग से एक समझौता किया है, जिसके तहत वहां के बिजली के लिए छत्तीसगढ़ से कोयला जाएगा, राजस्व मिलेगा। लेकिन राजस्थान की सरकार ने अडानी से समझौता कर लिया कि खनन का कार्य अडानी करेंगे, और यहीं से खेल शुरू हुआ फर्जी तरीके से अनुमति देने का। रात के अंधेरे में साजिश रची गई, मंत्रालय के किसी कोने में बैठकर साजिश रची गई, मुर्दों के दस्तखत कराए गए और फर्जी ग्राम सभा के आधार पर मंजूरी दे दी गई। जब ग्रामीण सालों से चिल्ला रहे थे, अब सवाल यह है कि जब ग्रामीण सालों से चिल्ला रहे थे हमने दस्तखत नहीं किए, तब प्रशासन क्यों सोया था? क्यों रात रात पुलिस के पहरे में कटाई शुरू की गई? आदिवासियों से कब्जे हटाए गए, ये बड़ा सवाल है। लोकतंत्र के इतिहास में हसदेव का मामला एक कालिक की तरह लिखी जाएगी, जब सरकार अडानी से गठजोड़ करके फर्जी दस्तखत के आश्रय, मुर्दों के दस्तखत के आश्रय खनन के आदेश को मंजूरी दे रही थी। क्या अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास का मतलब पेड़ों की कटाई है? क्या विकास का मतलब आदिवासियों को उसकी जमीन से बेदखल कर देना है? क्या विकास का मतलब जंगल काट देना है? अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पूरे मामले को फर्जी बताते हुए, ग्राम सभा के जो अनुमति का मामला है उसे फर्जी बताते हुए सरकार को 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का आग्रह किया है। दरअसल आयोग सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता। यदि वह सीधी कार्रवाई करता तो अभी तक तो खनन रुक जाता। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है और वह इस आयोग के फैसले को कितनी गंभीरता से लेगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं गौतम अडानी,
और उसकी कंपनी खनन कर रही है, तो फिर राज्य सरकार की हैसियत पर तो सवाल उठते ही हैं कि क्या वह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर खनन रुकवा देगा। और 15 दिन के भीतर दोबारा ग्राम सभा का आयोजन करने तो कहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से चुप्पी है, सरकार सोए हुए हैं। तब ऐसे में 15 दिन के भीतर दोबारा ग्राम सभा कैसे होगा। और यकीन मानिए, यदि ग्राम सभा का आयोजन इस बार होता है तो अदानी को अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार आयोग के आदेश को या आयोग के निर्णय को गंभीरता से लेगी। और ऐसे में इस सबसे भी इतर एक बड़ा सवाल जो आप लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है, अगर यह फर्जीवाड़ा सफल हो गया तो यकीन मानिए कि सरकार आपकी भी जमीन छीनने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। आपकी सहमति के बगैर आपकी जमीन छीन ली जाएगी। हम चाहते हैं कि इस मामले में आपकी अधिक से अधिक प्रतिक्रिया हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए ताकि दिल्ली में बैठी सरकार को भी समझ में आए कि कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता है, कैसे आदिवासियों को बेदखल किया जाता है, कैसे मध्य भारत के फेफड़े को काटा जा रहा है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं। हम फिर बता दें आपको कि यह पूरा मामला आदिवासियों की पीठ पर छुरा भोंकने से भी खतरनाक है, क्योंकि यदि मुर्दों से दस्तखत कराकर रात के अंधेरे में यह सब साजिश रची गई है तो यकीन मानिए कि इस बार भी सरकार आयोग के फैसले को गंभीरता से शायद ही दे। और यदि आप चाहते हैं कि हसदेव बचे तो आपको अधिक से अधिक इस मामले को उठाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। हमारी नजर इस पूरे मामले पर लगी हुई है, हम एक एक परतें उघाड़ेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।